इसके विकास की चर्चाएं तो होती हैं पर धारावी का विकास नहीं हो पाता। धारावी को सिर्फ विकास का चॉकलेट दिया जा रहा है। दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं नेहा सैयद और आप देख रहे हैं मीडिया पब्लिसिटी न्यूज़। देखिए, सबसे पहले मैं मीडिया पब्लिसिटी जो है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो मुंबई और महाराष्ट्र के सभी मुद्दों को उठाते रहते हैं। तो नमस्कार आदाब, मैं हूं आशिक अली सैयद और आप देख रहे हैं मीडिया पब्लिसिटी न्यूज। एक और जहां चाहो धारावी के विकास को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। अडानी समूह को इसका ठेका दिए जाने के बाद से इसकी चर्चाएं और भी तेज हो गई हैं। यहाँ पर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में लोगों द्वारा मीटिंग की जा रही है और इस पर चर्चा की जा रही है, क्या अडानी ग्रुप धारावी का विकास कर पाएगा। इस संदर्भ में एक खोजी जानकारी जो प्राप्त हुई है वो संतोष जियालाल यादव जी के द्वारा प्राप्त हुई है। आइए उनसे बात करते हैं कि धारावी के विकास को अडानी समूह द्वारा किए जाने में क्या संदेह है। बताइए सर, क्या संदेह। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे बताया, इसके पहले भी बताया कि मैंने भारत सरकार को, ठीक है, जनवरी महीने 2023 में ये पत्र है, जो पत्र मैंने भारत सरकार को और भारत सरकार के कैबिनेट सचिव को, शहरी विकास मंत्रालय सचिव को और माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य को ये पत्र लिखा कि धारावी का जो विकास है ऐसी कंपनी को दीजिए जो इस विकास को अधूरे में न लटकाए और उसको पूर्ण कर सके। कोई ये छोटा मोटा विकास और छोटा मोटा डेवलप नहीं है, ये एशिया का सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। इसके अलावा जब मुझे उस पर शंका हुई तो मैंने भारतीय रिजर्व बैंक से एक आरटीआई मांगा। इस रिजर्व बैंक से मैंने पूछा कि अगर मान लीजिए जो अदानी समूह है उन्होंने जो कर्ज लिया है उसका प्रोसीजर क्या है। आपको मीडिया पब्लिसिटी के जो दर्शक है उनको बताते हुए मुझे आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लिखित आरटीआई है, उन्होंने कहा है कि हमको जानकारी नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में जब हमने कहा कि मान लीजिए अगर अदानी समूह दिवालिया हो जाता है तो जमाकर्ता की जो पूंजी है उसका जवाबदार कौन होगा। माननीय रिजर्व बैंक से हमको ये मिलता है कि हमको कोई सूचना नहीं है। ये सबसे बड़ी लापरवाही है भारतीय संविधान की जो मूल भावना है कि जनता के साथ धोखा ना होने पाए। जनता इस देश की राजा है और जनता इस देश को चलाती है। उस जनता को अगर कोई ठगने का काम करेगा तो आपकी अपनी पार्टी पीपल्स उसका बड़े ही कड़े शब्दों में, यहां तक कि हमें अगर कोर्ट जाना पड़ेगा, पीआईएल दाखिल करना पड़ेगा, हम दाखिल करेंगे और आपकी अपनी पार्टी पीपल्स अदानी समूह के प्रोजेक्ट को रोकने का पूरा कार्य करेगी। जगह जगह धारावी में गली मोहल्लों में मीटिंग ली जा रही है, हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, विभिन्न तरह के आंदोलन किए जा रहे हैं। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के द्वारा धारावी के विकास को अडानी समूह को ना दिए जाने के लिए क्या प्रयत्न किए जाएंगे। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, मैं आपको बता दूं, हम उसको लेकर हम हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, जन जागरूकता चला रहे हैं, शॉर्ट वीडियो बनाकर धारावी की जनता को सूचना पहुंचा रहे हैं। 2,500 करोड़ रुपया सिर्फ चाय पीने में। आप जरा विचार कर सकते हैं कि जनता के पैसे का ऐसा दुरुपयोग कि सिर्फ 2,500 करोड़ की जो जनप्रतिनिधि और जो अधिकारी हैं वो चाय पी गए। आज वही 2,500 करोड़ रुपया अगर हमारे धारावी के बच्चों को कोई लाइब्रेरी या कोई स्कूल या कोई गार्डन का प्रोजेक्ट डाल दिया गया होता तो मैं कहता हूं कि धारावी के बच्चों को आज बहुत सुविधा मिलती, उनके जीवन में बहुत सुधार आता। लेकिन हम धारावी के वासियों को, यहाँ के लोग धारावी के लोगों को एकदम बद से बदतर समझते हैं। ये मानसिकता दिखाती है विकास को रोकना, ये मानसिकता दिखाती है कि इसके पीछे बिल्डर लॉबी, सरकारी तंत्र अपनी मनमानी और अपने सुविधा के अनुसार से धारावी को नोचना चाहता है, जिसका उदाहरण स्पष्ट आरटीआई है और जिसका उदाहरण इतने साल का विकास का गैप है। बगल में एंटॉप हिल है, बगल में और जो हमारे स्थान है वहां का विकास धड़ल्ले से चल रहा है। धारावी के विकास, आपको पता है धारावी को 12 बजे के बाद धारावी के शौचालयों को बंद कर दिया जाता है। हमारी धारावी की माता बहनें, छोटी छोटी बच्चियां, ठीक है, जो शौचालय नहीं जा पाती, जिसकी वजह से किडनी रोग, उनको महिलाओं का रोग, इतनी पीड़ा दी जा रही है सरकार की तरफ से, इतनी पीड़ा दी जा रही है सरकार की तरफ से जो असहनीय है। धारावी कर का जिस दिन गुस्सा फूटेगा सरकार यहां पर उसका परिणाम देखेगी। और जो लोग ये चाहते हैं और जो लोग धारावी की जनता को मूर्ख समझते हैं, सत्ता उखाड़ कर फेंक देगी धारावी की जनता। उन्हें मैं कहता हूं, धारावी की जो जनता है
उनको ना बहुत सीधी जनता है। ये वो जनता है जिन्होंने अपने पाई जोड़कर धारावी में अपने छोटे छोटे मकान बनाए। तब आज आजादी के इतने सालों बाद भी धारावी की दशा करने का जवाबदार राज्य सरकार का ही कर्तव्य होता है। अगर कुछ भी असुविधा होती है, कानून व्यवस्था होती है, सुविधा देना ये राज्य की जवाबदारी है, सुरक्षा देना ये राज्य की जवाबदारी है। इसका सबसे बड़ा दोषी अगर कोई मानता हूं मैं तो महाराष्ट्र राज्य सरकार को मानता हूं, जिसने धारावी को सरदम सबसे पिछड़ी पंक्ति में रखा विकास के नाम पर। मैं तो महाराष्ट्र सरकार से विनती करना चाहूंगा कि अब तो आप जागिए और धारावी का विकास करिए, परंतु ऐसी कंपनी को आप टेंडर दीजिए जो धारावी के प्रोजेक्ट को बराबर कर पाए। हम धारावी के विकास को विरोध करना हमारा काम नहीं है। हमने सरकार को अपनी शंका जाहिर की कि जो इतना बड़ा कर्जदार है, कल को अगर वो डूब गया, अभी छोटा सा हिडनबर्ग का रिपोर्ट की वजह से उनके कितने शेयर लुढ़क गए, ऐसा कुछ कांड हो गया तो धारावी की जनता न यहाँ की बचेगी न वहां की बचेगी। इसलिए ऐसी कंपनी को ग्लोबलाइज टेंडर आपने निकाला था, वो कंपनी ने इनसे ज्यादा बोली लगाई थी, इसके बावजूद आपने नहीं दिया। तो धारावी का विकास करिए, नियम अनुसार करिए और पूरी तरीके से प्रोजेक्ट पूरा, ये हमारी पार्टी का इच्छा है। क्या मांग करना चाहेंगे महाराष्ट्र सरकार से? महाराष्ट्र सरकार से मांग करना चाहेंगे कि धारावी का विकास जल्द से जल्द हो। धारावी की जमीन का विकास के साथ साथ धारावी कर और भूमि पुत्रों का भी विकास महाराष्ट्र सरकार को करना चाहिए। फिर से मैं कहता हूं, धारावी की जमीन के साथ धारावी की जनता और धारावी के जो भूमि पुत्र हैं, जो यहाँ के कोली समाज है, उनका भी विकास उसको ध्यान में रखकर उनको सुविधा के अनुसार करना चाहिए। ऐसी आपकी अपनी पार्टी पीपल्स की मांग है। बीते कई सालों से धारावी के विकास का मुद्दा अपने उफान पर है। इसके विकास की चर्चाएं तो होती हैं, पर धारावी का विकास नहीं हो पाता। आपका क्या कहना है? आपके पास क्या ऐसे एविडेंस हैं, सबूत हैं, जिसकी वजह से धारावी का विकास अडानी ग्रुप को दिए जाने से संदेह उत्पन्न हो रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि धारावी जो है ये अंग्रेजों द्वारा बसाई गई है। सन 1976 में धारावी में फोटो पास जारी किया गया। फिर सन 2000 में नए फोटो पास की शुरुआत हुई, जिसमें तब से लेकर धारावी को सिर्फ विकास का चॉकलेट दिया जा रहा है। और जब जब चुनाव आता है तब तब यहाँ जो स्थानिक पार्टियां हैं वो सक्रिय हो जाती हैं और धारावी की जनता को, भोली भाली जनता को, वो विकास का कभी 175 स्क्वायर फीट का, फिर यहाँ पे आप देखिए धारावी में साईबा नगर के पीछे 5-5, 6-6 बिल्डिंग खाली है, वहाँ पर यहाँ ये करेंगे वो करेंगे, पर कुछ नहीं करते। जैसे ही चुनाव बीत जाता है, ठीक है, और ये अपने सारे वादे भूलकर चले जाते हैं। तो आज जो धारावी का विकास का मुद्दा महाराष्ट्र सरकार ले रही है, यह बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आप टेंडर देते समय आपने नियमों का जो पालन है वो आप बराबर से कर रहे हैं क्या? इसके पहले जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था उसने ज्यादा बोली लगाई थी, उसका टेंडर आपने कैंसिल करके इनको दे दिया। और इस मतलब अदानी समूह, जो अदानी समूह है, इसके ऊपर रिपोर्ट्स है कि $2.2 ट्रिलियन की यह कंपनी कर्जदार है। ये एक कंपनी के अंदर कंपनी चालू करती है और उसका कर्ज लेकर उस कंपनी को बढ़ाती है। 2021-22 में 40% तक इन्होंने कर्ज उठाया है, मतलब इतना कर्ज लेती है कंपनी। धारावी जो है एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है। यहाँ पर कई वर्षों से स्थानिक जो लोग हैं, जो बच्चे थे, वो आज बुढ़ापे की तरफ बढ़ चुके हैं, वो लोग विकास की राह देख रहे हैं। यहाँ पे शौचालय, रास्ते, जो खेल कूद के मैदान सारे खत्म कर दिए गए। यहाँ का जीवन नरकीय जीवन है। आज जब हम मुंबई सिटी, मेट्रो सिटी की बात करते हैं, ऐसी मेट्रो सिटी में धारावी को, प्रोजेक्ट को अटका के रखा गया है। दूसरी बात, हास्यास्पद घटना यह है कि एक तरफ धारावी को डीआरपी में डाला गया है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं। क्या इसका मतलब जो धारावी का नक्शा है, आप एक तरफ डीआरपी की बात करते हैं, दूसरी तरफ नक्शे को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक तरफ आप नक्शे को डिस्टर्ब कर रहे हैं और दूसरी तरफ धारावी के विकास की बात कर रहे हैं। क्या ये मजाक नहीं?